नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा खेलों में समूचे देश में सिरमौर क्यों है? इसकी मुख्य वजह वहाँ की बेहतर खेल नीति कही जा सकती है। हरियाणा ने एक अभिनव पहल की है। यह अभिनव पहल है खेल अवार्डियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन देने की। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अब उनका राज्य मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड तथा प्रदेश के भीम अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये की मासिक पेंशन देगा। हरियाणा खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसका उदाहरण हाल ही राष्ट्रपति भवन में खेल सम्मान समारोह में देखने को मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बार 62 खिलाड़ियों को विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों में 1 दर्जन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तथा शेष अर्जुन अवार्ड शामिल हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार हरियाणा के 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें 4 पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा 8 पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के शामिल हैं। नीरज चोपड़ा का नाम शायद हर भारतीय की जुबान पे है। इसकी मुख्य वजह 100 साल से अधिक की ओलंपिक सहभागिता में इस जाबाज जेवलिन थ्रोवर ने न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि एक ऐसा इतिहास लिखा जिसे देखने के लिए मिल्खा सिंह ताउम्र इंतजार करते रहे। हरियाणा खेलों में अन्य राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा की खेल नीति बेहतर है। इसी वजह से हमारे यहाँ के खिलाड़ी निरंतर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति को गुजरात, राजस्थान सहित लगभग 1 दर्जन देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हरियाणा खेलों में इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हमने एक योजना शुरू की है। यह योजना उन खिलाड़ियों के लिए है जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड तथा प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल अवार्ड भीम अवार्ड हासिल कर रहे हैं। हम ऐसे खिलाड़ियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन के रूप में ताउम्र देते रहेंगे। यह पहल वाकई हरियाणा को बहुत आगे ले जाएगी। हरियाणा की खेल नीति, हरियाणा की जमीनी स्तर पर की जा रही सुविधाओं से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को नसीहत देनी चाहिए, क्योंकि
यह राज्य अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मध्य प्रदेश से जहां कोई भी खिलाड़ी कोई पुरस्कार हासिल नहीं कर सका, वहीं उत्तर प्रदेश भी नोएडा के जिलाधिकारी सुभाष LY का शुक्रगुजार रहना चाहिए, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड हासिल किया है। यह देश के पहले प्रशासनिक यानी IAS अधिकारी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, हरियाणा न सिर्फ घोषणाएं करता है बल्कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को अमल में भी लाता है। खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों की पीड़ा पर न केवल ध्यान देता है बल्कि उनकी समस्या का निदान भी करता है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय तक पदकों की होड़ रही, लेकिन हरियाणा ने अपनी बेहतर खेल नीति से महाराष्ट्र को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। अब हरियाणा समूचे देश का रोल मॉडल बन चुका है। खेल निदेशक पंकज नैन कहते हैं कि हम जो भी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं उसके पीछे हमारे प्रदेश के प्रशिक्षकों की मेहनत मुख्य कारण है। वाकई में हरियाणा के प्रशिक्षक जिस तरह से एक से बढ़कर एक सितारे तैयार कर रहे हैं, वह भारत के लिए गौरव की बात है। खेल पुरस्कार समारोह में इस बार हरियाणा के एक प्रशिक्षक को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड, तो 2 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड और एक को लाइफ टाइम ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया। एक छोटा सा राज्य खेलों में जिस तरह तरक्की कर रहा है, वह वाकई काबिले तारीफ है। हरियाणा से दूसरे राज्यों को भी नसीहत लेनी चाहिए और खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा एक दिन में खेलों की महाशक्ति नहीं बना है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिनका हरियाणा में निदान किया गया है। समस्याओं पर काबू पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की गई हैं। खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं और अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड या भीम अवार्ड हासिल किया है, उसे सरकार 20,000 रुपये मानसिक पेंशन देगी। क्या यह ताली पीटने या प्रशंसा की बात नहीं है? दूसरे राज्य क्या ऐसा नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए समूचे देश के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश पर भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ प्रशिक्षकों की पीड़ा का संज्ञान लेते हुए उन्हें अधिक से अधिक नियमित प्रशिक्षकों की नियुक्ति
करनी चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन सकता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को भी एकेडमियों से हटकर समूचे मध्य प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। यही खेल हित में होगा। जय हिंद, जय भारत।